हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन चुनाव सुधारों पर प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया गया। प्रस्ताव विधायक रामकुमार कश्यप की ओर से लाया गया। चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। विपक्ष के वॉकआउट करने पर संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने निंदा प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया। कांग्रेस ने लंबे समय तक जिस प्रकार से झूठ फैलाया, निंदा प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है और इसके बारे में प्रदेश व देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तैयारी के साथ इस सदन में विपक्ष को आईना दिखाने के लिए आई थी, परंतु विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष की बात नहीं सुनी और ये झूठ आज पूरे प्रदेश के सामने आ गया है कि जब विपक्ष के सदस्य चर्चा को बीच में ही छोड़कर चले गए। इसकी मुख्यमंत्री ने कड़ी निंदा की। हमारे एक विपक्ष के साथी बैठे हैं, वो भी इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से बंडल से उठा करके दूसरे बंडल पे रख दिया जाता था, जता दिया जाता था इनके समय के अंदर, यही वोट इनके समय के अंदर चोरी होती थी। कैसे बात करें अब ये? मैं प्रदेश की जनता से आग्रह करूंगा कि आप सच और झूठ को पहचान करके आप निर्णय करिए। मुख्यमंत्री ने सदन में संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संवैधानिक पीठ ने ये पवित्र संविधान हमें दिया है, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने शायद कोई अलग संविधान बना रखा है और कांग्रेस बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान का अपमान कर रही है। कांग्रेस के नेता एक बुक को उठाकर अलग अलग मंचों के ऊपर दुष्प्रचार करते हैं कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को खतरा हो जाएगा। कांग्रेस ने लंबे समय तक जिस प्रकार से झूठ फैलाया, और माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आज मैं ये पवित्र संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की संवैधानिक पीठ ने ये पवित्र संविधान हमें दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अलग संविधान बना रखा है अपना, और इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस पवित्र संविधान का कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है। नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष इस चर्चा में भाग लेती भी कैसे, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। विपक्ष ने कितना बड़ा झूठ फैलाया, मतदाताओं के विश्वास पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उस पर उंगली उठाई गई। इसके अलावा सत्ता पक्ष के कई सदस्य जब सदन में अपनी बात रख रहे थे तो विपक्ष ने धमकी भरे शब्द कहे, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। झूठ के पैर नहीं होते। माननीय अध्यक्ष जी, कितना बड़ा झूठ फैलाया गया। हमारे जो मतदाता हैं उनके विश्वास के ऊपर क्वेश्चन मार्क कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। हमारे संवैधानिक जो पीठ है चुनाव आयोग, वो अपने आप में स्वतंत्र एक बॉडी है माननीय अध्यक्ष जी, उसके ऊपर उंगली उठाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महान सदन के अंदर सरकार के प्रति विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सरकार ने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले और सत्र के दौरान भी स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। ये सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली नॉन स्टॉप सरकार है, जो हरियाणा प्रदेश के जन जन के हित के लिए काम कर रही है। अविश्वास प्रस्ताव के अंदर उन्होंने आज की पूरी हरियाणा का सिनेरियो जो उनके पास लिखा गया, जो उन्होंने सोचा, हर बात को उस प्रस्ताव के अंदर लिख करके लेकर के आए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले और विधानसभा सत्र के अंदर भी स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष जी इस बात को हमने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार एक भी शब्द जो विपक्ष कहेगा उसका जवाब देने के लिए हमारी सरकार तैयार है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, ये नॉन स्टॉप सरकार हरियाणा प्रदेश के जन जन के हित के लिए काम कर रही है। इनके समय के अंदर, कांग्रेस के समय में कैसे कैसे वोट चोरी होती थी, आज भी मुकदमे चल रहे हैं माननीय अध्यक्ष।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष के पास सारे तथ्य थे कि कांग्रेस के समय में कैसे कैसे वोट चोरी होती थी, यहां तक कि आज भी मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि प्रदेश के नागरिक सच और झूठ को पहचानें, जनता स्वयं निर्णय करे कि किस तरह कांग्रेस ने लंबे समय तक झूठ फैलाया। इस प्रकार से झूठ फैलाया। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24। इस पवित्र संविधान का कांग्रेस पार्टी अपना